हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको माइक्रो सर्विसेज के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि कैसा सिस्टम है, कैसे माइक्रो सर्विसेज हैं। तो ये मैंने पिक्चर बनाई हुई है। तो इसमें एक पीएचपी की सर्विस होगी, पीएचपी की एप्लीकेशन है सिंपल सी। फिर एक नोड जेएस की ऐप होगी और फिर एक पाइथन की एक एप्लीकेशन होगी। तो ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, इनका कोड बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगी। तो इसके लिए मैंने डाकर को यूज़ किया है। और ये जो पीएचपी की एप्लीकेशन है ये भी डॉकराइज्ड है, नोड जेएस की भी एप्लीकेशन है वो भी डॉकराइज्ड है। और ये पाइथन का भी जो स्क्रिप्ट है, उसकी ऐप कह लें, स्क्रिप्ट कह लें, वो भी डॉकराइज्ड है। और इसको इनको आपस में मिलाने के लिए माइक्रो सर्विसेज कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं उसके लिए मैंने रैबिट एम क्यू को यूज़ किया है। ठीक है, तो ये वाला मैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको सिखाऊंगा कि हम मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन जो कि मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में लिखी हुई हो, वो उनमें डाटा शेयरिंग करनी हो या वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकती हैं। और इस सिस्टम को हमने डाकर के थ्रू मैंने इसको कैसे किया है तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैंने ये कोड प्रिपेयर करके रखा है, उसमें कोई कम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है, मैंने बहुत सिंपल कोड लिखा है और बेसिक। क्योंकि इस आप कह सकते हैं इस प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए माइक्रो सर्विसेज को कि आपस में कैसे काम करती हैं, तो मैंने बहुत सिंपल कोड की लॉजिक रखी है, उसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो कोड मैंने अपना सारा गिटहब पे दिया है, तो इसका मैं लिंक दे दूँगा, आप गिटहब पे जाएँ। तो जो रिपॉजिटरी है उसका नाम है माइक्रो सर्विसेज एग्जाम्पल विद पीएचपी नोड जेएस एंड पाइथन रैबिट एम क्यू एंड डॉकर। तो बाकी चीज़ें तो शायद आपको पता हो, पीएचपी नोड, पाइथन का, डॉकर का, लेकिन रैबिट एम क्यू क्या करती है, रैबिट एम क्यू, ठीक है ना। तो रैबिट एम क्यू एक मैसेजिंग सिस्टम है। ठीक है, क्या रैबिट एम क्यू इज़ एन ओपन सोर्स मैसेज ब्रोकर। ठीक है, दैट इज़ ओरिजिनली इम्प्लीमेंटेड द एडवांस मैसेज क्यू प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसके अगर इमेजेस में आऊँ तो आपको ये बता रहा है कि इसमें क्या कंसेप्ट होता है। एक पब्लिशर होता है, ठीक है, वो मैसेज पब्लिश करता है। ठीक है, और वो मैसेज जो है इस रैबिट एम क्यू के पास जाता है क्यू के अंदर, और वहाँ पे दूसरी साइड पे कंज्यूमर होता है, उस मैसेज को पिक कर लेता है। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल दे देते हैं। ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे एक माइक्रो सर्विस है, वो ओरिजिन माइक्रो सर्विस का नाम दिया उसने। तो वो मैसेज उसको पब्लिश करती है, वो मुख्तलिफ क्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो क्यूज़ से जो दूसरी माइक्रो सर्विस है, माइक्रो सर्विस ए, माइक्रो सर्विस बी, वो उस मैसेज को पिक कर लेती हैं। तो अब इस पिक्चर में भी आप देख लें, इसके साथ अगर मिला के देखें तो ये जो ओरिजिन माइक्रो सर्विसेज है ये मैंने पीएचपी में लिखी है। ठीक है, और ये जो दूसरी माइक्रो सर्विस ए और माइक्रो सर्विस बी है ये मैंने एक नोड में लिखी है और एक पाइथन में लिखी है। ठीक है, तो यहाँ से मैसेज क्रिएट होता है। एक मैंने सिंपल मैसेज सेंड करता हूँ ईमेल सेंड का। ठीक है, तो वो यहाँ से ईमेल जाती है, क्यू में चली जाती है, फिर ये वाली या ये वाली जो भी अवेलेबल होती है सर्विस, वो उस ईमेल को प्रोसेस करती है और आप ये समझ लें कि ईमेल जा रही है यूज़र को। लेकिन ईमेल यूज़र को जाती नहीं है, लेकिन आइडिया यही है कि यहाँ से ईमेल मैंने सेंड करनी है, वो एक सर्वर पे जाएगी, वो रैबिट एम क्यू के पास जाएगी, वहाँ पे दो माइक्रो सर्विसेज हैं, तो वो ईमेल को पिक करके आगे उसको सेंड कर देंगी। तो ये कोड है सारा लिखा हुआ है इसके अंदर। इसको फ़िलहाल मैंने इसकी पिक्चर यहाँ पे भी लगा दी है। अब ये जब रन हो रही होगी तो आपको, मैंने जो डाकर कंपोज की फ़ाइल लिखी है उसमें आपको इस तरह सारी सर्विसेज रन होती नज़र आ रही होंगी। ठीक है, और ये मैंने बताया कि जी ईमेल प्रोसेसिंग कैसी हो रही होगी, पीएचपी से वो मैसेज जा रहे हैं। ठीक है, क्यू के अंदर, ईमेल क्यू में, और पाइथन कंज्यूमर और नोड जेएस कंज्यूमर रन हो रहे हैं, उन मैसेज को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रो सर्विसेज के बारे में और रैबिट एम क्यूब के बारे में थोड़ा सा देख लेना, और व्हाट आर माइक्रो सर्विसेज, तो ये क्या होती हैं, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना इसकी थ्योरेटिकल। तो मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। इसका मैं कोड जो है इसका यहाँ से जाके कॉपी कर लें, पब्लिक है। ठीक है, और इसको मैं भी छोटा करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोन कर लेता हूँ कोड को। तो मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ माइक्रो सर्विसेज के नाम से। ठीक है, तो ये फ़ोल्डर बन गया। ठीक है, इस फ़ोल्डर के अंदर जो है अभी ये फ़ाइल्स कॉपी हो गई हैं। ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो उसके अंदर
तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है फ़ाइल कॉपी हो गई हैं। इसको मैं ये देख लें, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये वाली सारी फ़ाइल हैं, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, कन्फिग, डॉकर, नोड जेएस, पीएचपी, तो ये सारी यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इसको मैं किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन भी कर लेता हूँ। सबलाइन टेक्स्ट है मेरे पास, तो ये मैंने इसके अंदर पहले से ही बल्कि ओपन किया हुआ है, तो इधर से आपको मैं बता देता हूँ। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं इसको फोल्डर को रिमूव करके जो लेटेस्ट है उसी को ओपन करता हूँ, शायद उसमें कोई कोड चेंज हुआ हो, वो सारा आपको बता देता हूँ। तो इसको भी रिमूव कर देता हूँ, यस, ओके, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये फ़ोल्डर आ गया। अब ये जो था ये गिटहब के ऊपर आप देखें तो ये सेम कन्फिग डॉकर नोड जेएस, कन्फिग डॉकर नोड जेएस, पीएचपी, पाइथन, और ये सारा कार्ड आ गया। अब मैं इसको आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो सबसे पहले डॉकर कंपोज की फ़ाइल देख लेते हैं। डॉकर कंपोज के अंदर ये मुख्तलिफ़ सर्विसेज हैं। पीएचपी की सर्विस है, और पीएचपी की सर्विस क्या कर रही है, बिल्ड कर रही है ये इमेज को, ठीक है। और वो जो उसकी डॉकर फाइल है वो डॉकर स्लैश पीएचपी, और ये डॉकर फाइल पड़ी है, ठीक है। तो उसके बाद अब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये रैबिट एमक्यू पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये जो हमारा इसका सेंट्रल पार्ट है रैबिट एमक्यू सिस्टम का। तो उसके बाद दूसरी सर्विस है नोड जेएस की है, वो भी उसका जो डॉकर फाइल है वो डॉकर नोड डॉकर फाइल है वो। बल्कि सबसे पहले आपको पीएचपी की दिखा देता हूँ। ये पीएचपी की सॉरी, ये वाली नहीं, डॉकर फाइल, ये पीएचपी की डॉकर फाइल है। इसमें आपको कुछ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है क्या और है, बस ये सारा मैं पीएचपी का इमेज ले रहा हूँ, उसके प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर पीएचपी के का नई फाइल होती है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यूज़र लोकल में, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं कंपोज़र इंस्टॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे फिर मैं उसकी वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर रहा हूँ, वर्क www.html। फिर मैं जो composer.json फाइल है उसको इस डायरेक्टरी में लेके जा रहा हूँ, और मैं कंपोज़र इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके सारे मॉड्यूल आ जाएंगे इंस्टॉल होके। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, पीएचपी का जो कोड है उसको मैं var www.html में कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने कमांड का इसको मैंने कमेंट कर दिया है, तो इससे पीएचपी index.php एक मैंने फ़ाइल रखी थी, वो मैंने उसको भी रन नहीं करा, तो उससे आप उसको कमांड दे के फ़ाइल को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो ये होगी पीएचपी की फ़ाइल। नेक्स्ट इसके अंदर फ़ाइल है नोड ऐप, तो वो है डॉकर नोड जेएस डॉकर फाइल, तो वो है जी ये वाली फ़ाइल, ठीक है। तो इसमें भी क्या कर रही है कि वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश ऐप सेट हो रही है, फिर उसी तरह पैकेट डॉट जेसन की फ़ाइल को कॉपी कर रहा है इसके अंदर, और फिर जो सारा पैकेट डॉट जेसन की दूसरी फ़ाइल भी है उसको भी कॉपी कर रहा है। एक लॉक की फ़ाइल होती है उसको भी कॉपी कर दी है मैंने। वैसे इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक से काम चल जाता है। अच्छा, तो फिर npm इंस्टॉल करके उसकी भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल की हैं, जैसे हमने कंपोज़र इंस्टॉल किया है पीएचपी के लिए। फिर क्या कर रहा है, जैसे इस फाइल के अंदर ये मैंने पीएचपी की सारी ऐप कॉपी की है इस फोल्डर के अंदर, इस तरह नोड जेएस की भी सारी ऐप कॉपी कर रहा हूँ मैं वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जो कि है ऐप, ठीक है। और इसके अंदर मैं वो फिर ना नोड जेएस का जो स्क्रिप्ट है उसको मैं एग्जीक्यूट भी कर रहा हूँ। जो ही कॉपी हो इसका कंटेनर रन हो तो ये वाली फ़र्स्ट कमांड है जो रन हो जाएगी। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी दिखाऊंगा बाद में। अच्छा, अगला ये भी हो गया, ये मैंने आपको बता दिया है। तीसरा है पाइथन। पाइथन की फ़ाइल है डॉकर की, ठीक है। तो वो कह रहा है कि डॉकर में जाओ, पाइथन में आओ, डॉकर फाइल को उठाओ, और इसकी वर्किंग डायरेक्टरी सेट की। इस तरह इसकी भी रिक्वायरमेंट्स की फ़ाइल है, जैसे नोड जेएस की फ़ाइल थी ये वाली पैकेट डॉट जेसन। तो पाइथन की अपनी फ़ाइल होती है रिक्वायरमेंट आर टेक्स्ट, फिर उसके अंदर जाके जैसे इसके अंदर हमने रन npm इंस्टॉल किया है तो पाइथन के अंदर होती है पिप इंस्टॉल। तो वो जो रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट में जो भी लाइब्रेरीज होती हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी। फिर उसके अंदर एक ही फ़ाइल है स्क्रिप्ट की, ये वाली फ़ाइल।
तो उसको मैंने उसको कॉपी कर दिया वर्किंग डायरेक्टरी में, जो कि स्लैश ऐप है। और जैसे हमने नोड जेएस में कमांड रन की थी नोड कंज्यूमर डॉट जेएस, तो इधर पाइथन कंज्यूमर डॉट पाई को रन कर दिया। तो इससे वो माइक्रो सर्विस जो है वो रन होना शुरू हो जाएगी। तो मैं एक दफ़ा इमेज उसका ज़रा दोबारा ओपन कर लेता हूँ ताकि पता चलता रहे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया इसका कंटेनर कैसे बन रहा है, इसका और इसका। तो फ़िलहाल अभी मैं एक काम कर लेता हूँ, फिर मैं आपको कोड दिखा दूँगा। तो अभी हम किस डायरेक्टरी में खड़े हैं? अभी हम हैं डेस्कटॉप पे। तो हमने कोड कोड जो था वो इस फोल्डर के अंदर है। तो मैं cd माइक्रो सर्विसेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ये सारा कोड आ गया है, ये वाला। ठीक है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था सबलाइम टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये वाला सारा मैंने टर्मिनल में ओपन कर लिया इसको। तो अभी क्या करना है इसके बाद मैं अभी आपको कोड दिखा देता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको ज़रा डॉकर कंपोज आपके थ्रू इसको रन कर दूँ ताकि ये इंस्टॉल होता रहे इसकी लाइब्रेरीज़ वगैरह। तो अभी आप देखें अगर डॉकर को मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, कोई इमेज नहीं है। ठीक है, कोई कंटेनर नहीं रन हो रहे। ठीक हो गया। तो मैं इसको डॉकर कंपोज अप करता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो है इंटरनेट से जाके ये जो भी मैंने आपको समझाई हैं ये वाली चीज़ें, पाइथन का इमेज पुल करना है। ठीक है, इस फाइल में जाएगा तो पीएचपी का इमेज पुल करेगा, फिर ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करेगा। ठीक है, और फिर ये सारा कोड उसमें कॉपी करेगा। और नोड जेएस के लिए ये क्या कर रहा है, नोड जेएस का इमेज पुल करेगा। ठीक है, और वर्किंग डायरेक्टरी सेट करेगा, फिर उसका लाइब्रेरी इंस्टॉल होंगी और कोड कॉपी होगा। तो ये वाला जो काम है अभी ये हो रहा है। ठीक है, तो ये इतने में इसके इमेजेस वगैरह पुल हो रहे हैं। तो मैं क्योंकि अभी ये काम होता रहेगा तो मैं अभी आपको अगला स्टेप बता देता हूँ। अच्छा, ये तो अभी इसके डॉकर कंपोज आप सेम इसका और इसका इमेज बन रहा है, और इसका भी वो इमेज पुल करके ला रहा है ताकि हम फिर कंटेनर रन कर सकें। तो इतने में मैं आपको बताता हूँ कि कोड क्या लिखा हुआ है। तो कोड कोई कम्प्लेक्स नहीं है। कोड जो है, अच्छा, जो डॉकर की फ़ाइल्स थी वो ये डॉकर के फ़ोल्डर में पड़ी हुई है। ठीक है, कोड की फ़ाइल के लिए मैंने 3 अलग फ़ोल्डर बना दिए हैं, पीएचपी ऐप, पाइथन ऐप और नोड जेएस ऐप। तो सिंपल सबसे पहले पीएचपी का देख लेते हैं। इसका इसने क्या करना है कि एक सिंपल मैसेज सेंड करना है रैबिट एमक्यू को। ठीक है, यहाँ से मैसेज जाएगा और इस एमक्यू को चला जाएगा रैबिट एमक्यू के कंटेनर को। अब ज़ाहिर है इसने इसके साथ कनेक्ट भी करना है तो हमें कनेक्शन भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे हो रहा है। अच्छा, डॉकर कंपोज की एक छोटी चीज़ रह गई है। ये मैंने आपको 3 बता दी है, लेकिन ये निचला वाला इमेज नहीं था बताया। तो ये वाला एक इमेज भी है, ये भी हमने बिल्ड करना है। ये क्या करेगा, ये जो सेंट्रल पार्ट है रैबिट एमक्यू का, इसको पुल करके लाएगा। ठीक है, इसका डॉकर फाइल लिखी हुई है, डॉकर में जाएं, रैबिट एमक्यू में जाएं और डॉकर फाइल। तो ये सिंपल सा है, रैबिट एमक्यू का वो इमेज पुल कर रहा है, sudo apt get update इंस्टॉल, और ये 2 पोर्ट एक्सपोज हो रही हैं। तो ये तो सिंपल सा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या था? ठीक है, ये उसकी पोर्ट एक्सपोज हो रही हैं, तो ये उसकी कोई इंटरवल है, इसको वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगला स्टेप था अब हमने इनका कोड चेक करना। तो सबसे पहले पीएचपी का देखते हैं। तो पीएचपी में आ जाए, इनको मैं बंद कर देता हूँ इसको। पीएचपी के अंदर अगर मैं डॉकर फाइल में जाऊँ तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, पीएचपी के अंदर मैंने मैसेज सेंड करने के लिए जो मैंने फ़ाइल रखी हुई है वो है producer.php। अब ये देखें ये फ़ाइल क्या कर रही है, ये फ़ाइल ये कर रही है, ये जो लाइब्रेरीज़ हैं ये, ठीक है, ये मैंने उनको इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, रैबिट एमक्यू का जो कंटेनर है ये वाला, देखें आप इसके स्पेलिंग भी चेक करेंगे। ठीक है, ये, ठीक है, जैसे लोकल होस्ट होता है ना, तो रैबिट एमक्यू ये समझ लें कि लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट फॉर एग्जांपल रैबिट एमक्यू पोर्ट उसकी ये, और गेस्ट का यूज़र है और गेस्ट का पासवर्ड है। तो इसके साथ इसका कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, इस यूआरएल स्ट्रिंग के साथ, तो इससे कनेक्शन बना लेगा। ठीक है, फिर ये चैनल उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो हमने एक चैनल सेट कर दिया है, तो फिर उसके चैनल के ऊपर जो है हम फिर क्यू डिक्लेयर करके तो उसके अंदर हम ईमेल सेंड करेंगे। तो मैंने एक लूप लगाई है, सिंपल ये लूप होती है प्रोग्रामिंग में, आपको पता होगा कि मैं उसके अंदर 100,000 मैसेजेस सेंड कर रहा हूँ। और मैसेज क्या सेंड कर रहा हूँ, मैसेज सेंड कर रहा हूँ ईमेल नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, ईमेल नंबर 2, ईमेल नंबर 3,
ये सारे मैसेज जो हैं इस क्यू के अंदर जाते जाएंगे, ठीक है। तो उसी चैनल के ऊपर ये क्यू क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। और उसी चैनल को बार बार वो कनेक्ट करके उसके अंदर ये मैसेज सेंड होते जाएंगे, ठीक है। तो जब मैसेज बन जाता है, ये मैसेज बन रहा है और इसकी एक कमांड है, इसकी बिल्ट इन लाइब्रेरी की कमांड समझ लें, फंक्शन समझ लें, उसको मैं मैसेज पास करता हूँ और उसको बताता हूँ कि इस क्यू में जाके ये वाला जो मैसेज है ईमेल नंबर 1, तो ये इसके अंदर भेज दो। तो अभी ये कौन सा काम हो रहा है, ये वाला काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ से PHP का स्क्रिप्ट वो जो है ईमेल नंबर 1, ईमेल नंबर 2, ये वाला जो है, ये वाला मैसेज सारा इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। और ये वाली कमांड फिर उस क्यू के अंदर डाल रही है। तो फिर मैंने एक इको कर दिया है स्क्रीन के ऊपर नज़र आने के लिए, जैसे प्रिंट होता है ना, प्रिंट 1 2 3 टर्मिनल के ऊपर। तो मैंने किया कि जी PHP माइक्रो सर्विसेज ईमेल नंबर 1 सेंड टू दिस क्यू, तो ये हमें भी नज़र आएगा चलते हुए, ठीक है। तो ये मैं आपको ज़रा इमेज दिखा देता हूँ एक मिनट थोड़ा सा। तो ये वाला जो है ना, ये वाला अगर आप इमेज देखें तो ये जो मैसेज है PHP माइक्रो सर्विस ईमेल नंबर दिस सेंड टू क्यू, ये मैसेज ये है, ठीक है। ये मैसेज हमें टर्मिनल पे नज़र आ रहा होगा। और ये वाला जो असल मैसेज है ईमेल नंबर 1 2 3 ये क्यू में जाता आ जाएगा, ये जो इस साइड पे नज़र आ रहा है ईमेल नंबर दिस, ईमेल नंबर दिस, ईमेल नंबर दिस। और ये माइक्रो सर्विसेज इसको फिर फैच कर रही होंगी। तो ये मैंने PHP की सर्विस दिखा दी है। अभी हमने दूसरी कौन सी सर्विस देखनी है, दूसरी Node.js की देख लेते हैं, फिर पाइथन की देख लेते हैं। तो 1 मिनट सेंटर में एक काम कर लेते हैं, दोबारा से मैं ज़रा चेक करूं कि इमेजेस बन गए हैं, शायद सारी फाइल पुल हो गई हैं। ठीक है जी, इमेजेस सारे आ गए हैं, रेडी हो गए हैं इमेजेस, और कंटेनर भी रेडी हो गया है, ठीक है। और कंटेनर रन भी हो रहे हैं, तो ये भी साथ साथ देख लेते हैं हम। तो फ़िलहाल इसको 1 मिनट स्टॉप करते हैं, मैं फ़िलहाल आपको कोड ही बताता हूँ दोबारा से। अच्छा, अगला हमने कोड किसका देखना है जी, Node.js का, ठीक है। तो Node.js का कोड भी सिंपल है। आप Node.js के फ़ोल्डर में जाएं, यहाँ पे एक कंज्यूमर का कोड है, तो ये सिंपल कोड है, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, इसी तरह इसकी ज़ाहिर कनेक्शन स्ट्रिंग इस तरह की है, MQP गेस एट RabbitMQ, ठीक है। ये जो डाकर कंपोज में हमने अपना बताया है ना, इसके साथ, तो ये भी उसी के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, अब इसने मैसेज फैच करना है वहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैसेज सेंड हो रहा है और इसने मैसेज वहाँ से फैच करना है, ठीक है। तो क्यू नेम उसने बताई है, ठीक है। ड्यूरेबल क्यू ट्रू का मतलब है कि अगर सिस्टम रीस्टार्ट होता है RabbitMQ का सर्वर, तो क्यू उसके अंदर मौजूद रहेगी, ठीक है। तो ये फिर जब मैसेज के अंदर ये इस क्यू में आ जाएगा तो इसको फैच कर लेगी। तो ये बता रही है कि Node.js माइक्रो सर्विस ईमेल प्रोसेसिंग कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये भी हम इसको करके देखते हैं। तो सिंपल सा मैं पाइथन का भी दिखा देता हूँ, उसका भी एक लाइन का छोटा सा कोड है, ठीक है जी। ये कह रहा है जी वेटिंग फॉर मैसेजेस, ठीक है, ईमेल क्यू के साथ कनेक्ट किया, पाइथन माइक्रो सर्विसेज ईमेल प्रोसेसिंग कंप्लीटेड, ठीक है। तो और इसके लिए मैंने मैसेज डिफरेंट रखा था कि हमें डिफरेंस पता चले कि Node.js का जो कोड था वो भी, क्योंकि मैसेज फैच कर रहा होगा, तो मैंने इनकी थोड़ी सी डिफरेंट रखी है। इसके साथ मैंने पाइथन माइक्रो सर्विस लिख दी है, और ये जो Node.js का था इसके साथ मैंने लिख दिया था Node.js माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। तो ये भी हम साथ साथ देखते जाएंगे इन दोनों को। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, पाइथन को भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों कंज्यूमर की फ़ाइल है, ये वाली फ़ाइल दोनों कंज्यूमर की है इस साइड पे, ठीक है। ये भी ईमेल क्यू के साथ कनेक्ट कर रही हैं इसी RabbitMQ के सर्वर के साथ, और मैसेज फैच कर रही हैं। और एक कहेगी Node.js माइक्रो सर्विस ईमेल प्रोसेसिंग कंप्लीटेड, और दूसरी माइक्रो सर्विस पाइथन की कह रही है पाइथन माइक्रो सर्विसेज ईमेल प्रोसेसिंग कंप्लीटेड, और इसमें मैंने ये डैश लगा दी है, और इसके अंदर मैंने ये ऐसे एरो लगा दी है, ठीक है। तो ये भी हमें नज़र आएगा। तो ये मैंने कोड का ओवरव्यू दे दिया सारा आपको, ठीक है। और इमेज भी पुल होके आ गए हैं, ठीक है। और ये देख लें कंटेनर रेडी हो गए हैं, सही है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हमने इसको एक्सेस करना है RabbitMQ सर्वर को। तो अभी देखें ये PHP की है, ये RabbitMQ सर्वर है। तो इसको हम, अगर मैं ये आऊँ यहाँ पर, तो ये हम इसको एक्सेस करते हैं 15672 के ऊपर, ठीक है। ये लोकल होस्ट 15672 के ऊपर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर भी क्लिक करूँ ओपन इन ब्राउज़र, तो ये देखें लोकल होस्ट 15672, और इसका गेस्ट यूज़र नेम है और गेस्ट पासवर्ड है, ठीक है।
तो ये इसके अंदर आप डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में वो सेट हुआ होता है, तो आप इसको कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको फ़िलहाल मैंने गेस्ट यूज़ करूँगा, तो मैंने उसको चेंज नहीं किया, तो लॉगिन करता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास वो सर्वर रन हो के आ गया, ठीक है, RabbitMQ का। तो अभी आप देखें इसके अंदर ये इसका मेन स्क्रीन है, ठीक है। इसके अंदर फिर ये कनेक्शन हैं, इसके अंदर चैनल हैं। ये जो चैनल मैंने डिफ़ॉल्ट, आप समझ लें कि डिफ़ॉल्ट चैनल के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सचेंजेस हैं, ये आप इसको पढ़ लेना, ये क्या होता है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। और ये क्यू है, अब ये ईमेल क्यू है जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है। वो कैसे क्रिएट हुई है, वो इस तरह क्रिएट हुई थी, आपने कोड में देखा होगा कि जब ये कंज्यूमर, ठीक है, या इनमें से या प्रोड्यूसर जो भी इस सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, तो उसके अंदर क्यू डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। ये भी डिक्लेयर कर रहा है क्यू, और ये भी देखें क्रिएट चैनल और क्यू नेम अजर्ट क्यू, और पाइथन भी देखें डिक्लेयर क्यू कर रहा है, ठीक है। तो जो भी इसके साथ सर्वर के साथ कनेक्ट करता है पहले कनेक्ट कर लेगा, वो इसमें क्यू ऑटोमेटिकली बना देगा। एक दफ़ा क्यू बन गई तो फिर वो बाकी सारे उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी लॉजिक है। और आप देख रहे होंगे इसके अंदर कि अगर मैंने ओवरव्यू में आऊँ, सॉरी कनेक्शन में आऊँ, तो ये 2 कनेक्शंस पहले ही बन चुके हैं। तो ये कैसे बने हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे बने हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप डॉकर कंपोज की फ़ाइल में आएँ तो आपने देखा होगा कि ये जो नोड की ऐप है और पाइथन की ऐप है, इसकी अगर मैं डॉकर फाइल्स ओपन कर लूँ, ये देखें, तो इसमें मैं कमांड रन कर रहा हूँ cmd node consumer.js। तो consumer.js क्या कर रही है, वो जो ही सर्वर ऑन होता है इसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्शन क्रिएट कर लेती है। तो इसका मतलब है एक तो नोड जेएस का कनेक्शन है, ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। अब दूसरा कनेक्शन किसका बन रहा है, ये पाइथन का बन रहा है, मुझे पता है क्योंकि कोड मैंने लिखा हुआ है। तो अब वो कैसे बन रहा है, उसका भी डॉकर इमेज आप ओपन करें ज़रा, डॉकर फाइल पाइथन की, तो उसमें भी देखें कि कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ cmd python consumer.py, वो है ये वाली फ़ाइल consumer.py। तो जो ही वो सर्वर के साथ कनेक्ट करती है तो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। ये देखें कनेक्शन, तो ये 2 कनेक्शन तो बन रहे हैं इसके, ठीक है। अब तीसरा कनेक्शन नहीं बनना इसके अंदर, वो आप देख रहे होंगे कि तीसरा कनेक्शन इसका तो नहीं बनना, वो मैंने खुद से इसकी कमांड डालने की, वो मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं खुद से कनेक्शन इस्टेब्लिश करके इसके अंदर जाके मैसेज सेंड करूँगा। वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको इस पर ज़रा क्लिक करके वो भी दिखा दूँ, कहाँ से आपको नज़र आ सकते हैं इसके, एक मिनट है ज़रा इसको मैं देख लूँ। हाँ जी, ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था। देखिए मैंने कनेक्शन पे आया हूँ, ठीक है, कनेक्शन पे मैंने क्लिक किया है। अगर आप नीचे देखें इंफॉर्मेशन के अंदर, तो यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म में नज़र आ रहा है कि पाइथन, कि मतलब ये जो कनेक्शन है ये पाइथन का कनेक्शन है, ठीक है। कनेक्शन पे क्लिक किया, ठीक है, बल्कि अगर मैं शायद ओवरव्यू में या, ठीक है, यहाँ चैनल में वो नहीं बता रहा, लेकिन अगर आप कनेक्शन में आएँ, ठीक है, तो कनेक्शन पे आप क्लिक करके नीचे आएंगे तो आपको बताएगा कि जी ये पाइथन इसके साथ कनेक्ट हुई है, ठीक है। दोबारा मैं कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ नीचे वाले पे, ठीक है, तो ये बता रहा प्लेटफॉर्म क्या है, नोड जेएस का है, ठीक है। तो ये दो कनेक्ट हो गई, हमें पता चल गया, ठीक है। अब हमने PHP को कनेक्ट करना है, तो वो हमने देखने कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आता हूँ इसके अंदर, तो अभी मुझे डॉकर को कंटेनर के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है, और मैं मैनुअली जाके PHP का स्क्रिप्ट रन करके इससे कनेक्शन बनाऊँगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये है कंटेनर PHP का, इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ CLI एक्सेस लेने के लिए, तो ये मेरे पास इसके अंदर मैं चला गया हूँ कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो ये देखें क्या कमांड रन हुई है, डॉकर एग्जिक IT, ठीक है, इंटरेक्टिव मोड में, और बिन बैश, बिन SH है, बिन बैश जो भी है, तो इसके अंदर मैं आ गया हूँ, ठीक है। अगर मैं LS करूँ तो आप देख रहे हैं कि सारी मेरी वो फाइल जो इसके अंदर कॉपी होके आ गई हैं, जो मेरे फ़ोल्डर में पड़ी थी। किस फ़ोल्डर में पड़ी थी, ये इस फ़ोल्डर में जो फ़ाइल पड़ी थी, ठीक है, वो सारी कॉपी होके आ गई हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। कंपोज़र, प्रोड्यूसर और वेंडर, ये जो जब उसने कंपोज़र इंस्टॉल किया तो ये वेंडर का फ़ोल्डर इसके अंदर बने, ठीक है। अब ये डायरेक्टरी कौन सी थी, ये var www.html जो कि हमने इधर सेट की थी, ये वाली डायरेक्टरी है, वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक हो गया।
जब इसने कंपोज़र इंस्टॉल किया ना, ये वाली कमांड रन की है कंपोज़र इंस्टॉल, तो फिर ये जो वेंडर का फ़ोल्डर है ना, जो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो वेंडर का फ़ोल्डर भी ना, ये वेंडर का फ़ोल्डर भी आ गया उन 3 फाइल्स के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया काम। अब मैंने क्या करना है, मैंने पीएचपी के अगर मैं आऊँ तो मैंने तो इसको रन करना है, तब मैसेजेस आना शुरू होंगे, 1 लाख मैसेजेस के अंदर जाएंगे। तो वो मैंने कैसे करना है, तो वो उसके लिए मुझे यहाँ पे आके इसको मैं ज़रा थोड़ा छोटा कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं ज़रा इधर आता हूँ, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि ये 2 कनेक्शन हैं, ठीक है। जो ही मैं करूँगा ना PHP प्रोड्यूसर डॉट PHP को, इस फाइल को रन करूँगा, तो यहाँ पे एक तीसरा कनेक्शन भी आएगा। और एक और चीज़ आप देखना, यहाँ पे अभी क्यू जो है क्लासिक नज़र आ रहा है, और यहाँ पे अभी कोई आपको ग्रीन कलर का सिग्नल नज़र नहीं आ रहा, जैसे कि यहाँ पे रनिंग स्टेट नज़र आ रही है। तो फिर आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल भी नज़र आएगा कि रेडी है और इसके अंदर मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल आप ये देखना पहला। तो मैं आ गया हूँ, मैंने इस फाइल को रन करना है क्योंकि इस फाइल के अंदर मेरा कोड है जो कि क्या करेगा, इसके साथ कनेक्शन बनाएगा, ठीक है, और ये मैसेज सेंड करना शुरू कर देगा, ठीक है। एक तो चीज़ होगी ये भी मैं करूँगा। दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो मेरा दूसरा टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल किधर चला गया, देख लेता हूँ। दूसरा टर्मिनल ये है, ये वाला। इस टर्मिनल में आपने देख रहे हैं कि ये मुझे लॉग्स शो कर रहा है, ठीक है, कंटेनर की, सही है। और ये मैंने इसको बैकग्राउंड मोड में इसीलिए नहीं रन किया कि मैं आपको दिखा सकूं कि इधर हमारे पास ये लॉग्स सारी आ रही है, ठीक है। तो अभी आप देखना कि ये जो मैसेजेस है ना, ये वाले मैसेज पाइथन माइक्रो सर्विसेज ईमेल प्रोसेसिंग कंप्लीटेड और नोड जेएस माइक्रो सर्विसेज ईमेल प्रोसेसिंग कंप्लीटेड, क्योंकि ये मैं कंसोल प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है, और ये भी मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ये अभी हमें इधर लॉग में मैसेजेस भी नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने नोट करनी है। पहला यहाँ पे कनेक्शन बनेगा, दूसरा यहाँ पे क्यू ग्रीन हो जाएगी, ठीक है, तीसरा यहाँ पे लॉग्स के मैसेजेस आएंगे, और एक चौथी चीज़ होगी, यहाँ पे आपको एक ग्राफ भी नज़र आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें 0 मैसेजेस हैं, तो ये भी ग्राफ भी नज़र आएगा। तो ये भी आपने बारी बारी चीज़ें नोट करनी है। तो मैं इधर आता हूँ, इसको मैं ज़रा थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि सारा नज़र आए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखना, सबसे पहले यहाँ कनेक्शन बनेगा और ये लॉग्स यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। तो PHP producer.php, ठीक है, स्पेलिंग का क्लिक है। तो ये देखें जी, अभी यहाँ पे तीसरा कनेक्शन भी आ गया है, ठीक है, एकदम से कनेक्शन भी आ गया है। ये मैसेज सेंड होना शुरू हो गए हैं, और ये साथ देख रहे हैं आप, ये जो दूसरी विंडो थी लॉग शो कर रही है, ये बता रही है कि जी मैसेजेस आना शुरू हो गए, ठीक है। अब ये जो मैसेज थे, ये PHP का कह रही है, PHP माइक्रो सर्विस कह रही है ईमेल नंबर दिस सेंड टू क्यू, ईमेल नंबर दिस सेंड टू क्यू, ईमेल नंबर दिस सेंड टू क्यू। ये क्यू के अंदर मैसेजेस आ रहे हैं, और यहाँ पे जो दूसरी माइक्रो सर्विसेज हैं वो उससे फैच करके उनको एग्जीक्यूट कर रही हैं, ठीक है। और क्यू का भी मैंने बताया था, यहाँ पे देखें स्टेटस रनिंग आ रहा है और ये आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये देख लें, सारा इस तरह से काम हो रहा है, ठीक है। मैं एक दफ़ा आपको सारा दिखा देता हूँ, तीनों विंडोज़ ओपन करके, और उसके ऊपर मैं ज़रा ये भी दिखा देता हूँ। ये देखें PHP का कंटेनर ये वाला है। इस टर्मिनल में आप ऐसा समझ लें कि ये मैसेज सेंड कर रहे हैं, और ये जो 2 हैं, ये मैं ज़रा आपको अगर थोड़ा रोक के दिखाऊं, ये देखें, ये और ये जो 2 कंटेनर हैं, इनके मैसेजेस ये एग्जीक्यूट कर रही हैं, ठीक है। और ये सारा काम यहाँ पे देखें, क्यू भी रनिंग स्टेट में आ गई है, और कनेक्शन के अंदर 3 कनेक्शन बन गए हैं। ओवरव्यू के अंदर ये देखें आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं रिफ़्रेश भी करूँ तो देखें ग्राफ के अंदर मैसेजेस शुरू हो गए थे आना, ठीक है। इसने बताया कि मेरे पास इतने मैसेजेस आ गए हैं, और ये सारा काम इस तरह हो रहा है। अभी देखते हैं वो कितने मैसेज सेंड हो चुके हैं। तो ये भी अभी भी मैसेज सेंड हो रही है, 1 लाख तक मैसेज जाएंगे, ठीक है। और अभी इसको ज़रा मैं नीचे कर दूँ, इसका स्टेटस देख लेते हैं जी। ये देखिए दोनों, ये भी रन हो रहा है टर्मिनल और ये भी। तो ये देखें कंटिन्यूसली मैसेजेस जा रहे हैं PHP की साइड से,
और यहाँ पे पाइथन और नोड जेएस कंटिन्यूसली मैसेजेस को एग्जीक्यूट कर रही हैं, प्रोसेस कर रही हैं। आप ये समझ लें कि जी हमने कोई सेल लॉन्च करनी है, ठीक है, या हमने कोई मार्केटिंग की कैंपेन लॉन्च करनी है, जैसे अमेज़ोन लॉन्च करता है, दराज.pk से कोई सेल लॉन्च होगी है और उन्होंने थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ मैसेज सेंड करने हैं। तो इस तरह सिस्टम, जो बड़े सिस्टम है वो काम करते हैं, ठीक है। वो माइक्रो सर्विसेज होती हैं, नोटिफिकेशन सेंड हो रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, ऑर्डर प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, बैंकों के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो इस तरह के सिस्टम्स हैं वो काम कर रहे होते हैं बैक एंड के ऊपर। तो ये देखें मुख्तलिफ लैंग्वेजेज़ हैं, ये PHP है, ये नोड जेएस और पाइथन है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कर सकते हैं कि PHP से ऑर्डर आ रहा है और नोड जेएस उन ऑर्डर को रिसीव कर रही है और पाइथन जो है नोटिफिकेशन सेंड कर रही है मोबाइल पे। तो इस तरह के सिस्टम काम कर रहे होते हैं आपस में मिल के। तो ये कंसेप्ट था इस ट्यूटोरियल का, और इसका मकसद ये था कि मैं आपको ये बताऊं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं मिल के, और मुख्तलिफ़ तरह की एप्लीकेशन हैं उनको हम आपस में कनेक्ट कैसे करवा सकते हैं। तो ये आप देख लेना, कोड जो है सारा इसका गिटहब पे है, ठीक है। इसको आपने सिर्फ क्लोन करना है, क्लोन करके जो मैंने कंपोज डाकर कंपोज अप की कमांड रन की थी वो कमांड आपने रन करनी है, ठीक है। कमांड रन करेंगे तो आपके पास इधर इमेजेस रेडी हो जाएंगी और कंटेनर रनिंग भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप इसको रैबिट MQ को सर्वर को एक्सेस कर लें लोकल होस्ट जाके 15672 पे, और उसके बाद आप PHP के कंटेनर में खुद से जाके तो producer.php का स्क्रिप्ट रन कर दें तो वो मैसेज सेंड शुरू कर देगा और आपको लॉग नज़र आएंगे। तो ये था जी ट्यूटोरियल, इसको आप फॉलो करें, इसको आप ट्राई करें, इसको एग्जीक्यूट करने की। कोड सारा रेडी है, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इमेज को पुल करना है और कोड को क्लोन करना है और ये सारा आपके सामने सिस्टम चल पड़ेगा। ओके जी, शुक्रिया ट्यूटोरियल देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।